गांव शांतिपुरम। यहाँ की हवा में मिट्टी और ईमानदारी की खुशबू थी। इस गांव के बीचों बीच बलवंत राय की हवेली थी। बलवंत राय नाम के विपरीत लालची और दिखावेबाज थे। बलवंत अपनी दो बेटियों अवनी और प्रिया के साथ रहते थे। उनकी मां नहीं थी। प्रिया बचपन से ही एक पैर से कमजोर थी और छड़ी के सहारे चलती थी। पिताजी, आज धूप बहुत तेज है, इस आंगन में बैठना मुश्किल है। पिताजी, हम दोनों शहर जाकर उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। शहर? और वो भी अकेले? ये नहीं हो सकता। लेकिन पिताजी, यहाँ गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं है, हमें भी आगे बढ़ना है। बस जो करना है यहीं गांव में रहकर करो। और प्रिया, तेरा पैर कमजोर है, मैं तुझे पराये शहर किसी हाल में नहीं भेजूंगा। दोनों बहनें उदास हो गईं। उसी गांव में रहीम और उसकी पत्नी जैनब रहते थे, जो गांव के सबसे गरीब थे। रहीम, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ, इतना कि सांस रुक जाए, मगर तेरा नाम मेरी जुबान से ना रुके। तभी एक कबाड़ी टोकरी उठाए वहां आया। पुराना तांबा, पीतल या कोई भी पुरानी चीज दे दे। ठहरो रहीम, ये क्या खूबसूरत दिया है। ये 150 रुपए का लगेगा। इसे खुशकिस्मती का दिया कहते हैं। जैनब ने तुरंत दिया खरीद लिया। जैसे ही उसने उसे जोर से रगड़ा, एक तेज रोशनी हुई और दिए से एक विशाल रूही ताकत बाहर निकली। अरे, ये कौन है? डरो मत इंसान, मैं इस जादुई दिए की रूही हूँ। जो मांगोगे वो होगा। मुझे एक चमकदार साड़ी चाहिए। हुक्म का पालन होगा। तुरंत एक चमकदार साड़ी प्रकट हो गई। फिर उन्होंने पकवान मांगे। रहीम और जैनब खुशी से झूम उठे। अब तुम वापस दिए में चले जाओ, जब बुलाएंगे तब आना। रात को उनकी खुशी को नजर लग गई। आधी रात को कोई चुपके से उनके घर में घुसा और दिया चुरा कर ले गया। रहीम, दिया कहाँ गया? हे राम, ये तो गायब है। हमारी सारी खुशियां चली गईं। हमें बलवंत राय के पास जाना होगा, वही मदद करेंगे। दोनों दौड़ते हुए हवेली पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। साहब, हमारे घर से एक जादुई दिया चोरी हो गया है। वो रूही ताकत वाला था। रूही ताकत वाला दिया? ठीक है, मैं पुलिस से बात करूंगा। अगर वो दिया हम ढूंढ ले तो? हाँ, मेरा पैर ठीक हो जाएगा और हम शहर पढ़ने जाएंगी। हमें दिया ढूंढना होगा। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या भैया, वो दिया हमें भी मिल जाए तो हम राजा बन जाएं। दोनों बहनें दिया ढूंढने निकल पड़ी। वे गांव के सबसे सुनसान खंडहर की ओर गईं। देखो अवनी, उधर वो खंडहर है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। लेकिन सुनो, ये कैसी डरावनी हंसी की आवाज है। कहीं ये वही रूही तो नहीं? चलो अंदर चलकर देखते हैं। खंडहर के अंदर टूटी दीवारें और मकड़ी के जाले थे। माहौल बहुत डरावना था। प्रिया, मुझे डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। नहीं अवनी, अब पीछे नहीं हटना है। सोच, हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। तुम दोनों यहाँ कैसे? दूर हट जाओ। ओ रूही, तुम यहाँ कैसे? तुम तो रहीम के घर दिए में थे ना? उस दिए को किसी ने चुरा लिया। उसने मुझे यहाँ कैद करके ये हुक्म दिया है कि मैं इसी खंडहर में रहूं। कौन था वो आदमी? क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मेरा पैर ठीक कर सकते हो? नहीं, मैं अब किसी और का गुलाम हूं। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। दोनों वापस लौट आईं, लेकिन अचानक गांव में लोग पागल होने लगे। वे अजीब हरकतें करते, जैसे बच्चे हों या साधु। मैं नन्हा बत्ता हूँ, दूध पीकर छोटा हूँ। मैं तो हिमालय जाऊंगा, हाँ तब करूंगा। प्रिया, तूने एक बात नोटिस की? ये लोग जो भी पागल हुए हैं, ये सब उस खंडहर की तरफ गए थे। तू सही कह रही है, मतलब वो रूही लोगों को पागल कर रही है। अगले दिन उन्होंने बलवंत के नौकर शंकर को खंडहर में रूही से बात करते हुए देखा। ओए, ये तो हमारा नौकर शंकर है
और ये रूही से बातें कर रहा है। नहीं नहीं मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ, बस ऐसे आ गया। झूठ। अगर सच कह रहे हो तो इसने तुम्हें पागल क्यों नहीं किया और हमें भी क्यों नहीं किया? तुम लोग यहाँ से चली जाओ, तुम कुछ नहीं समझ पाओगी। आजाद होऊंगा तो चला जाऊंगा, तब तक इस गांव को भटकाता रहूंगा। कुछ दिनों बाद दोनों फिर खंडहर पहुंची, लेकिन रूही गायब थी। वे हताश होकर घर लौट आई। प्रिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लालच और तुम्हारी जिद ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। चुप रहे अवनी। बाहर में जाए वो दिया, मैं घर जा रही हूँ। घर पहुंचने पर बलवंत ने बेटियों की हालत देखी और चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटियों, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं पिताजी। अच्छा तो सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक खुशखबरी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम दोनों को शहर पढ़ने भेजूंगा। सच? लेकिन अचानक ये फैसला कैसे? मैं तो अभी भी कमजोर हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कान खोना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हारी बात मान ली। रात को प्रिया का दिल बेचैन था। अगले दिन एक वकील बलवंत के लिए कुछ कागजात लेकर आया। ये कागज रख लीजिए, वो जो जमीनें बलवंत साहब ने खरीदी हैं। ये वो सब लोग हैं जो अपनी जमीन नहीं बेचते थे। पिताजी ने इनके पागल होने का फायदा उठाया है। रहीम, तू बहुत पछताएगा। मेरी चीज वापस कर। क्या चीज पिताजी? रहीम भैया ने क्या चुरा लिया? तुम लोग घर जाओ। तभी प्रिया ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने पल्लू से जादुई दिया बाहर निकाला। शायद आप यही ढूंढ रही हैं। बलवंत की आंखें फैल गई। ये दिया तेरे पास कैसे आया प्रिया? कल रात आपकी खुली अलमारी में। मैंने वकील साहब की बातों से जोड़ा। बाबूजी, आपने रूही को खंडहर में कैद किया ताकि वो गांव वालों को पागल करे और आप उनकी जमीन हड़प लें, है ना? झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर आप सच नहीं बताते तो रूही से ही पूछ लेते हैं। हाँ, सच यही है। बलवंत ने ही मुझे बांधा था। उसने आदेश दिया था कि उसके घर वालों को कभी पागल न करूं, पर बाकी गांव वालों को भटका दूं। बलवंत का चेहरा राख सा पड़ गया। गांव वालों का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका था। ए भैया, इसने लूटा है हमको, मार डालो इसे। रूही, नहीं रोको, और जिनके घर वाले पागल हो गए सबको ठीक कर दो। जैसा तुम चाहो। पल भर में गांव के पागल लोग सामान्य हो गए। रूही, तुम खुद इस दिए को लेकर इतनी दूर चले जाओ कि इंसान कभी तुम्हें ना ढूंढ पाए। रूही ने आखिरी बार सिर झुकाया और धुएं के साथ गायब हो गई। मुझसे गलती हो गई है। बाबूजी, अब हमें आगे बढ़ना है। हमें शहर जाना है, पढ़ाई करनी है। गांव वालों ने ताली बजाकर दोनों बहनों का हौसला बढ़ाया। कुछ ही दिनों में अवनी और प्रिया शहर पढ़ने चली गईं, सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बनकर।